Hello, my dear folks. Welcome to our channel Himanshu Talks. So today's video is all about how to focus on study. सो देखिए, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अगर इन्हें फॉलो करते हैं सक्सेसफुली तो आपका जो फोकस है स्टडी में वो अच्छा बना रहेगा। देखिए, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखता हूँ। ये इमेजिनेशन पर क्रिएट करे पॉइंट्स नहीं है, बल्कि खुद मेरे एक्सपीरियंस पर मैंने इस पॉइंट्स को बनाए हैं। तो आप अगर इन्हें सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली पढ़ाई में आपका जो फोकस है वो अच्छा बना रहेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पढ़ाई को कभी भी प्रेशर की तरह मत देखिए, हमेशा उसे एक मोटिवेशन की तरह देखिए। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं या फिर पढ़ाई करने से पहले जब पढ़ाई करने का वक्त आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये चलता है, अरे यार फिर पढ़ाई करने का समय आ गया, फिर मुझे 2-3 घंटा पढ़ाई करना। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए कि अरे वाह, मुझे पढ़ाई करनी है। अपना जो गोल है, अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है, हमेशा उसे माइंड में रखिए। अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है उसे ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए। अगर अभी तक आपका गोल नहीं है तो गोल क्रिएट करिए। गोल सोचिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। उसको ध्यान में रखकर अगर आप पढ़ाई करेंगे कि मुझे ये बनना है, डेफिनेटली आपका जो फोकस है वो कभी लूज़ नहीं होगा। पढ़ाई को कभी भी प्रेशर की तरह मत देखिए कि आपके पेरेंट्स ने आप पर कोई प्रेशर क्रिएट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। बिल्कुल भी मत सोचिए। ये देखिए कि पढ़ाई से मैं क्या बन सकता हूँ, हमेशा उसे एक मोटिवेशन की तरह देखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी ये मत सोचिए कि मैं 7-8 घंटा पढ़ूंगा या फिर 7-8 घंटा पढ़ के ही मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मैं अच्छे रिजल्ट्स ला सकता हूँ, मैं एक टॉपर बन सकता हूँ। नहीं, कभी भी ये मत सोचिए। आप 2 से 3 घंटा पढ़िए, तभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उस 2 से 3 घंटा में फोकस करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, वैल्यू दीजिए। क्वालिटी कंटेंट बोलते हैं ना, इसमें क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी वाली स्टडी करिए, क्वांटिटी वाली मत करिए। क्वांटिटी वाली स्टडी आपको आपकी जो हेल्थ है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी। प्लस आप वो नहीं अचीव कर पाएंगे 7-8 घंटे में जो 2-3 घंटे में पढ़कर कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं उसे। तो एक जो टॉपर है वो 2 से 3 घंटा पढ़कर भी आप बन सकते हैं। तो हमेशा क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करिए, ना कि क्वांटिटी पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी पढ़ाई करने बैठिए तो अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे ठीक करिए। आप देखते हैं अक्सर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बेड पर लेटे लेटे पढ़ाई करते हैं, बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं। सो ये गलत है। इससे क्या होता है, आपका जो माइंड सेट है वो, अगर आप लेटे लेटे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे कैसे लगेगा, क्योंकि लेटे लेटे तो आप सोते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो आपका मोबाइल देखने में ध्यान लगेगा, आपका सोने में ध्यान लगेगा। अगर आप बैठकर अच्छे से चेयर लेके प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज अच्छे से करके अपनी जो कमर है उसे सीधी रखिए, जो सामने आप टेबल हो सकती है, आपके टेबल नहीं है तो बेड ले लीजिए, कोई भी एक चीज़ ले लीजिए जिस पे आप अपनी बुक्स वगैरह रखेंगे, तो उस बॉडी लैंग्वेज में पढ़िए। कभी भी बेड पर लेटे लेटे बैठे बैठे बेड पर तो पढ़िए ही मत, चेयर लेके अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी ये मत सोचिए कि अगर मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं तो मैं 6 सब्जेक्ट आज के आज ही पूरा करूँगा। बिल्कुल भी ये मत सोचिए। आप TTS और MWF का रूल बनाइए। TTS में 3 सब्जेक्ट्स पढ़िए और MWF में 3 सब्जेक्ट्स पढ़िए, जिससे आपका जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और आपको अच्छा भी फील होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब पढ़ाई करने बैठिए तो इजी सब्जेक्ट्स को सबसे पहले ख़त्म करिए, फिर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स की ओर चाहिए। क्योंकि जब आप इजी सब्जेक्ट्स को सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है और आपको अच्छा भी होता है कि हाँ, मैंने अपना एक टास्क कंप्लीट कर लिया। तो फिर आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स की ओर जाइए। और जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेचर में इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो इन सब में रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो उसको समझने की कोशिश करिए, उसे दरकिनार मत करिए, कभी भी उसको इग्नोर मत करिए। क्योंकि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो आप ऐसे, जैसे हम रीडिंग करने के बाद और कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसको हम पढ़ते हैं फिर इग्नोर कर देते हैं, जिससे समझ में हमें नहीं आता, बस हम रीडिंग कर लेते हैं। नहीं, रीडिंग करिए तो समझ के साथ करिए। रीडिंग कर रहे हैं आप तो उस चीज़ को समझिए भी रीडिंग के साथ साथ। तो इसके लिए आप उन वर्ड्स को हाईलाइट कर गूगल से ट्रांसलेट करिए, अपने टीचर से पूछिए, लेकिन उसे कभी भी इग्नोर मत करिए, ठीक है। जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट, उन पर डॉक्यूमेंट्री काफ़ी सारी बनी है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्री को भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उन डॉक्यूमेंट्री से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ेगी और आपको बोर भी नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट्री से आप देखिए। अच्छा,
अच्छा, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है, तो इनमें प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करिए। आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, लेकिन उससे पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करिए, तो जिससे आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जाएँ तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करिए, फिर आप क्वेश्चंस की ओर जाएँ। जब भी पढ़ाई करने बैठिए तो ये मत सोचिए कि मुझे 2 से 3 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ना है, नहीं। बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए, जिसे मिड ब्रेक भी कहते हैं, तो मिड ब्रेक ज़रूर लीजिए। उन मिड ब्रेक के बीच ये नहीं कि 5 मिनट के लिए मोबाइल लिया और 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में ऐसी चीज़ मत देखिए इसमें टाइम लगता है, राइट। तो ऐसी चीज़ ले लीजिए जैसे कि गाना सुन लीजिए, अपना फेवरेट गाना सुन लीजिए, बाहर बालकनी में चली जाइए, सुहानी हवा ले लीजिए। आपको जो माइंड है, आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा जिससे, ठीक है। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो बीच बीच में अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखें और बीच बीच में पानी ज़रूर पिए। एक रिमाइंडर माइंड में लगा लीजिए कि हाँ, मुझे इतनी देर बाद पानी ज़रूर पीना है, पानी ज़रूर पिए, जिससे आप हाइड्रेट फील करेंगे, आपको अच्छा भी फील होगा। तो पानी ज़रूर पिए। और कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको और भी बताना चाहूँगा एक्स्ट्रा, कि अपना हर रात एक छोटी सी डायरी रखिए, जिसमें आप लिखिए कि कल मुझे कौन कौन से चैप्टर किस किस सब्जेक्ट से क्लियर करने हैं, ख़त्म करने हैं, एकदम ख़त्म कर दीजिए उसे। फिर उसे रखिए ही मत। उसमें 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा लगा के उसे ख़त्म कर दीजिए, लेकिन जो आप रात में लिखिए डायरी में उसे ख़त्म ज़रूर करिए और रात में उसमें टिक लगाइए। जब आप टिक लगाएंगे ना, तो जो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, मतलब जैसे आप टिक लगाएंगे तो एक अलग सी हैप्पीनेस होगी, हाँ मैंने ये चीज़ ख़त्म कर ली है। तो हर रात को अपने एक टास्क लिस्ट बनाइए, जिसमें टास्क लिखिए और उतने ही टास्क लिखिए जितना आप कल ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा मत लिखिए, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से लिखिए। धीरे बढ़ाते चले जाइएगा, लेकिन पहले शुरू में आप कम टास्क लिखिए, जिससे आप जब उन्हें ख़त्म कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा बुरा लगेगा। तो इसीलिए कम टास्क लिखिए और उन टास्क को हमेशा कंप्लीट करिए। संडे को आप बेसिकली क्या किए, अपनी प्रोग्रेस देखिए कि इस 6 दिन में मैंने क्या क्या किया, मैंने किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्लियर किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, मुझे क्या क्या अभी और एक्स्ट्रा करना है। तो उससे आप संडे के लिए रखिए। संडे के में एक प्रोग्रेस लिस्ट बनाइए और उसमें टिक करिए कि मैंने ये चीज़ करी और ये चीज़ नहीं करी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप इस वक्त किस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो फोकस है स्टडी पे वो अच्छा बना रहेगा। अगर मैंने कुछ कह दिया हो, आपको गलत लगा हो, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर ओवरव्यू करूँगा। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।